हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। भारत के भूगोल की इस सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें कि इंडियन ज्योग्राफी की मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में लेके आया हूं। तो अगले 10 क्वेश्चन में इसमें आपके सामने रखूंगा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी एमपीपीएससी, यूपीएससी या फिर जो भी लोक सेवा आयोग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी सिविल सर्विसेज स्टेट्स के होते हैं या फिर संघ लोक सेवा आयोग के जो पेपर होते हैं, उसमें इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सभी विद्यार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़े रहें। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में स्टडी कॉन्सेप्ट बेल आइकन आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलेंगे और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, क्वेश्चंस पसंद आते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप रेगुलर मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करता हूं अपना ये अगला वीडियो, वीडियो नंबर 5, जिसमें कि मैं अगले 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब नाउ अनअकैडमी, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं मेरे लिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करना है, जिससे कि आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पे इससे पहले कि प्राइस हाइक हो, तुरंत आप सब्सक्राइब करें और ऐसा मौका आपके हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में अनअकैडमी अपने सभी कोर्सेज की फीस हाइक करने वाला है। तो 10% के डिस्काउंट के साथ में मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए और इसमें आप सीधे 10% के डिस्काउंट के साथ में प्लस में सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। फ्री वर्सेस प्लस, फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं वहां पर प्लस में ही आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट और साथ में 2000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट मिलते हैं। ये डिफरेंस है फ्री और प्लस में। बेनिफिट क्या होता है सब्सक्रिप्शन का? लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर थ्रू द लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर लर्निंग, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पोल कमेंट्स क्विज भी किया जाता है साथ में, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी एजुकेटर्स का सिंगल सब्सक्रिप्शन में, जिसमें कि एक कैटेगरी में आप एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को और ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अभी हाल ही में 18 अगस्त को 8 मंथ का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दोनों तैयारी करवाई जा रही है। तो तुरंत ज्वाइन करें आप प्लस कोर्सेज को, जिसमें कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। फ्रॉम दिस लिंक यू कैन ज्वाइन इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड। मेरा रेफरल कोड जो कि सामने आपको दिख रहा है, हरदयाल कुशवाहा, इसको यूज करेंगे आप, सीधे 10% का डिस्काउंट आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। अगला जो कोर्स है वो है एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन सेक्शन ए का, और साथ ही साथ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जाम क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसको भी आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें कि आप वो सभी एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे, जो कि अभी अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आया और दिसंबर में इसके पेपर होने वाले हैं। तो तुरंत ज्वाइन करें इस कोर्स को, जिसमें कि सारे डाउट क्लियरिंग, पीडीएफ नोट्स और वो सारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट होंगी, जिसमें कि आप इस एग्जाम की पूरी तैयारी कर पाएंगे। मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए और 10% का डिस्काउंट इसमें भी आपको मिलेगा सीधा का सीधा। मेरा कोड है हरदयाल कुशवाहा। जो बैच जुलाई में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस आपको मिलेगा, साथ में जो बैच आपके अगस्त में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा, और जो होने वाले हैं उन सभी का एक्सेस आपको सिंगल कैटेगरी के कोर्स में एक्सेस मिलेगा। अनअकैडमी पर हाउ टू गेट द सब्सक्रिप्शन, आपको पर्टिकुलर कोर्स का सब्सक्रिप्शन चूज करना है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का। देन उसके बाद में मेरा कोड अप्लाई कीजिए हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देन उसके बाद में आप इसमें प्लस में सब्सक्रिप्शन आपको सीधे डायरेक्ट मिल जाएगा। अनअकैडमी में नया फीचर लाइव क्विज, जिसमें कि आप लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करके अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट, जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सभी पेपर्स की। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का नया फीचर, जिसमें कि आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। अनअकैडमी पर वर्चस्व नाम की मैगजीन, जिसमें कि आप करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं, और ये फीचर प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि आप प्लस में ही करंट अफेयर्स की वर्चस्व पत्रिका अवेलेबल रहेगी। तो इसके लिए आपको प्लस का यूजर्स के प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और इसमें आपको सीधा मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करके 10% का डिस्काउंट आपको सीधा मिलेगा, जिसमें कि आप प्लस के यूजर्स बनकर डायरेक्ट सारे एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। अनअकैडमी पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव क्लासेस में आपको पोल्स के थ्रू आप आंसर दे सकते हैं, जिसमें कि आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। ए बी सी डी करके आपको पोल आएगा,
जिसमें कि आप लाइव क्लास में अपने एग्जाम्स के क्रैश कोर्स में पोल्स पर आंसर दे सकते हैं। सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर चलते हैं जिसमें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। साथ ही साथ वीकली और मेगा क्विज भी कंडक्ट होती हैं टाइम टू टाइम, तो जिसमें कि आप अपने सारे एग्जाम्स की तैयारी भरपूर तरीके से कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए नाउ एंड क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी और पापुम्स के सभी एग्जाम। सो लेट्स क्रैक इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जिसमें कि आपको सारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट आपको सीधा मिलेगा मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा जैसे आप लगाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। ये आ गया पहला क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शन आपके सामने है, चीन, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो इसका सही विकल्प डी होगा, जिसकी कि भारत के साथ में सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा है, जो कि है 4096 किलोमीटर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई थी वो कौन सी है? डूरन रेखा के द्वारा, मैकमोहन रेखा के द्वारा, मैगी-नॉट रेखा के द्वारा या फिर रेड क्लिफ। तो इसका सही आंसर है रेड क्लिफ जो रेखा है उसके द्वारा भारत और पाकिस्तान में ये रेखा खींची गई थी, जो कि सर रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई और उससे पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर तीसरा, डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा या फिर तिब्बत। तो इसका सही विकल्प है अफगानिस्तान के साथ में ये अपनी सीमा निर्धारित करती है भारत की, जो कि भारत की सबसे कम सीमा है किसी देश की, तो वो है अफगानिस्तान की। टोटल 106 किलोमीटर की इसकी सीमा है, जो कि भारत के साथ में साझा होती है। और ये है डूरन लाइन, जो कि भारत मतलब अफगानिस्तान की बॉर्डर को निर्धारित करने वाली लाइन कहलाती है डूरन लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके सामने, भारत तथा पाकिस्तान की मध्य की सीमा का एक उदाहरण क्या है? अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या फिर परवर्ती सीमा का। तो इसका सही विकल्प है ए, अध्यारोपित सीमा का ये एक उदाहरण है, जो कि अध्यारोपित की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि जबरदस्ती काटी गई लाइन, खींची गई रेखा को अध्यारोपित रेखा कहा जाता है। तो ये अध्यारोपित रेखा कहलाती है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी, जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का जो सीमांकन है वो रेखा कौन सी है? कौन सी रेखा करती है? डूरन रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है मैकमोहन जो रेखा है वो रेखा निर्धारित करती है क्या? भारत और चीन की सीमा का निर्धारण, जो कि उत्तर पूर्वी सीमांकन होती है। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन की सीमा का निर्धारण किया जाता है मैकमोहन से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है? सुएज नहर, पाक जल डमरू मध्य, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी। तो इसका आंसर बी सही होगा, पाक जल डमरू मध्य, या फिर इसको बोलते हैं पाक स्ट्रीट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ऑप्शन आपके सामने है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। तो इसका सही विकल्प है सिक्किम की सीमा जो है वो भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। अगर इसको हम मानचित्र में देखा जाए तो ये नेपाल है और ये अंगूठे जैसा निकला हुआ है ये सिक्किम है, और इसके ऊपर में यहाँ से ये भूटान है और यहाँ से ऊपर ये चीन गया हुआ है। तो ये हो गया चीन। ठीक है, और ये जो क्षेत्र कहलाता है ये है सिक्किम। सिक्किम हो गया ये, और ये वाला क्षेत्र है गया भूटान। ठीक है, और ये हो गया नेपाल। तो इससे क्लियर होता है ये जो क्षेत्र है ये वेस्ट में आता है, ये नॉर्थ में है, और ये जो है ईस्ट का है। तो इस तरफ से घिरा हुआ जो क्षेत्र स्टेट है वो है भारत का सिक्किम स्टेट। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
भारत की निम्नलिखित राज्यों में से किसकी 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही विकल्प है त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो 3 तरफ से सीमाएं लगती हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार है उसका आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा आपने को यहाँ पर अरेंज करना है। तो सब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी, डी। तो सही ऑप्शन है बी। इसमें सबसे छोटा जो देश है जिसकी सीमा भारत के साथ लगती है सबसे कम, तो वो है नेपाल, जो कि चौथे नंबर पर आता है। उसके बाद में पाकिस्तान जो तीसरे क्रमांक पे आता है, चीन जो दूसरे क्रमांक पे, और सबसे ज्यादा सीमा लगने वाला जो देश है वो है बांग्लादेश। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है इंडियन ज्योग्राफी पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? कावेरी, ग्रहणी, वैगई या फिर पेन्नार। तो इसका सही विकल्प है पेन्नार। ये पेन्नार जो नदी है ये नदी पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है और ये नदी कृष्णा नदी, ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी की ये द्रोणी कहलाती है। ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी की ये द्रोणी है और कृष्णा नदी में आकर ये मिलती है। तो पेन्नार इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने ज्योग्राफी से आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, प्रश्न कैसे लगे इसके बारे में भी अपनी राय दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। अगर आप इसी तरह की वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो ट्यून कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा इंडियन ज्योग्राफी पर। साथ ही साथ मेरे चैनल को ट्यून करके रखिए आप, जिसमें कि आप सारे सब्जेक्ट पर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, इंडियन हिस्ट्री, मध्य प्रदेश जीके, इंडियन पॉलिटी या फिर सिविल सर्विस के जो भी टॉपिक होते हैं सभी पर मैं वीडियो लेके आता हूं। तो लगातार ट्यून करके देखिए स्टडी कॉन्सेप्ट और अपने एग्जाम्स को बेहतर ढंग से तैयारी करने का वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन स्टडी कॉन्सेप्ट। तो जय हिंद, जय भारत।